जो गाना आया मेरे पास वो मैंने गाया। आज भी मैं गाना गाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, वैसे ही गाती हैं, वैसे ही आवाज़ है। ये उसकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। सुमिरन ये रिकॉर्ड काफ़ी दिनों पहले रिकॉर्ड हुआ था और कभी सोचा नहीं था कि इसका हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, पर ये सारेगामा की कृपा है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। भाई साहब, आरती भाई साहब, मेरे उनके संबंध जो है वो एक आर्टिस्ट और कंपनी के मालिक ऐसे नहीं हैं। मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, भाभी जी को मैं अपनी भाभी मानती हूँ और हर्ष जी को मैं अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि मुझे इस फैमिली से बहुत प्यार है। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई कि सारेगामा में मैंने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत अनबन सी हो गई थी। पर ये होता रहता है, इससे संबंध खराब नहीं होते हैं। आज ये रिकॉर्ड, मैं इसके बारे में आपको ये बता सकती हूँ कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी हम लोगों को बिठा के हरि विजय, राम विजय, भगवत गीता ये सब सुनाया करते थे। हम लोग इतने छोटे थे कि हमें उसकी समझ नहीं आती थी, पर इतना ज़रूर मानते हैं कि आज उसका मुझे महसूस होता है कि मुझे उन्होंने जो उस वक्त सुनाया था वो आज सब जिंदगी में सच मालूम होता है और बहुत खुशी होती है कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए। और मुझे याद है कि पूना में हम जहाँ रहते थे, हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी नाम के थे जो ये होम हवन वगैरह करते हैं। तो उनके यहाँ मैं, उषा, मीना और आशा, हम चारों को वो भेज दिया करते थे कि जाके तुम सीखो कि हवन कैसा करते हैं। और मुझे याद है हम लोगों ने पूरा हवन का ये सीखा था। और एक दिन जब हमने मकान बदला और नया मकान खरीदा तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी लड़कियां हवन करेंगी और हम लोग इस मकान में रहने जाएंगे, और हम लोगों ने हवन किया था। तो ये संस्कार हमें मिले हैं। वही सोच के मैंने और हृदयनाथ ने ये रिकॉर्ड बनाया था। काफ़ी अरसे तक ये हमारे पास पड़ा रहा। फिर मुझे संजीव कोहली उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड मैं बनाता हूँ और मैं यशराज में देके इसको रिलीज करता हूँ। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा यशराज में करने से अच्छा है कि मैं HMV में ही दूँ और HMV इसको रिकॉर्ड को अगर रिलीज करे तो मुझे खुशी होगी। मुझे मालूम नहीं ये रिकॉर्ड कितना चलेगा, कितना लोगों को अच्छा लगेगा, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कम से कम हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मालूम हो तो मुझे खुशी होगी। जितने हमारे युवा पीढ़ी है वो हिंदी नहीं समझती तो फिर संस्कृत कहाँ से समझें। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं, पर एक मर्तबा हमने हिम्मत की और सारेगामा को कहा और सारेगामा ने मान ली इस बात। सारेगामा सारा 5 साल के बाद करीब जुड़ रही है, क्यों इतना लंबा गैप हो गया, क्या वजह रही? नहीं, कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, मतलब ना मैंने कुछ किया। क्या कर रहे हैं आप? टूटेंगे ना माइक, तो कुछ हुआ नहीं। मतलब दीदी अभी हमने अपना एक एक्सपीरियंस याद किया, अपने पुरानी बात कि आपके पिताजी जो हैं चारों सबको लेके बैठते थे, कुछ लोग वगैरह सब, वो कुछ एक बार से अपने दर्शकों को बता दें ज़रा क्या था? तो मेरे पिताजी बचपन में हम लोगों को सब बिठाते थे साथ में और
गाना तो हम उनसे सीखते ही थे, पर गाने के अलावा वो हमें हरि विजय, राम विजय, भगवद गीता और मराठी के जो संतों के, हमारे यहाँ तो संत बहुत हैं मराठी, तो उनके भजन और अभंग वगैरह ये सब वो सुनाते थे और सबका मतलब समझाते थे और कहते थे कि इसको नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और संस्कृत हम लोग तो नहीं समझते थे, पर वो हमें कोशिश करते थे समझाने, और वो बचपन से ही हमको सिखाते। और मेरी माँ को भी शौक था कि बच्चे संस्कृत गाए सीखें। तो हृदयनाथ को ये एक दिन ऐसे लगा कि हम लोग कुछ संस्कृत श्लोक रिकॉर्ड करें, तो वो हमने जी संस्कृत आपको अभी मतलब बहुत अच्छी आती है या थोड़ी थोड़ी आती है? मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। संस्कृत तो बहुत मुश्किल है ज़ुबान है, पर मैं संस्कृत सीखी हूँ, मतलब बाकायदा मास्टर रख के मैंने संस्कृत सीखी। यदि एक श्लोक पढ़ देगा ऐसी संस्कृत का जो इसमें आपने रिकॉर्ड किया है? अरे अभी इस वक्त मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे याद होना चाहिए, सामने होता है तो मैं ये कर सकती हूँ। दीदी वो पूछ रही कि संस्कृत का एल्बम कितने समय के बाद संस्कृत का एल्बम मेरा बाहर आया है। मैंने पहले रिकॉर्ड किया था भगवद गीता, और वो किया था 68-69 में। उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया था जो आज सुमिरन आप सुन रहे हैं, और वो सुमिरन मैंने रिकॉर्ड करके 15-16 साल तो मेरे पास ही पड़ा रहा, उसको हमने बाहर निकाला नहीं, रिकॉर्ड करके रखा था। लता जी, इतने सालों के बाद सुमिरन को आपने लॉन्च किया है, 17 साल के बाद। इतने अंतराल नहीं, इसे हमें लग रहा था कि शायद लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। फिर अब लॉन्च किया है तो क्या सोच कर लॉन्च किया? यही सोच के लॉन्च किया कि मुझे किसी ने कहा कि ये ज़रूर चलेगा और इसकी ज़रूरत है, आज की पीढ़ी के लिए इसकी ज़रूरत है, और आप अगर ये रिकॉर्ड निकालेंगी तो बहुत अच्छा होगा। ये सोच के ही हमने ये रिकॉर्ड बनाया। लता जी, आपको कहा यश राज जी के बैनर के थ्रू भी आपको ये लॉन्च करने का मौका दिया गया था। जी हाँ, तो आपने सारेगामा क्यों चुना? क्योंकि सारेगामा मेरी है। लता जी, आजकल के हिंदी म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल का हिंदी म्यूजिक अच्छा है। दीदी कैसे संस्कृत बहुत मुश्किल भाषा है, आपने तो कई सारे लैंग्वेजेस में गाना गाया, आपको लगता है ऐसा क्या? संस्कृत बहुत मुश्किल कहते हैं, आपको लगता है? नहीं, हर भाषा मुश्किल है, जिसकी जो भाषा नहीं है, तो संस्कृत मुश्किल है तो संस्कृत सीखना चाहिए, क्यों नहीं? अपनी भाषा है, क्यों ना सीखें? अब अरबिक है, वो बहुत मुश्किल है, तो जिनकी भाषा है उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो बोलते ही हैं, और अरबिक लोग सीखते भी हैं, तो उसमें संस्कृत जो है जिनकी भाषा है उनको सीखना चाहिए। सीखते नहीं है तो कम से कम समझ आनी चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए कि वाकई इसमें क्या है, क्योंकि संस्कृत मेरे हिसाब से सबसे अच्छी भाषा है। आपको मुश्किल होती है क्या जब आप गाते हैं दूसरे लैंग्वेज में? तो आप गा ही रही मुझे मुश्किल इसलिए नहीं होती है कि मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैंने उर्दू पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, मैंने बंगला पढ़ी है, मैंने तमिल पढ़ी है, तो मुझे मुश्किल नहीं होता। अब मैं शौक़ है मुझे अलग अलग भाषा सीखने का और बोलने का, तो मुझे अच्छा लगता है। संस्कृत मैंने सबसे पहले पढ़ी और हिंदी भी पढ़ी, वरना मेरी भाषा तो मराठी है और मैंने सब भाषाएं पढ़ी। लता जी, आपने पिछले 5-6 साल में जो गाने चूज़ किए हैं सारे सैड सॉन्ग्स रहे हैं, जैसे लगान हो गया, लकी हो गया, रंग दे बसंती, सारे सैड सॉन्ग्स। ऐसा कोई कॉन्शियसली हुआ है कि नहीं, आप... वो जो गाना आया मेरे पास वो मैंने गाया। मैं आजकल क्या करती हूँ कि गाने मैं ज़्यादातर सुनती हूँ, मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं गाती हूँ, नहीं तो नहीं। पर रहमान साहब के साथ जो गाया मैंने रंग दे बसंती में, वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा गाना है, मुझे उन पे इतना विश्वास है कि वो गाना मुझे गलत दे ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो गाना दिया वो वाकई अच्छा था,
और लोगों को आज भी वो पसंद है। तो आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा, आपको नहीं लगता कि आज के म्यूज़िक डायरेक्टर्स में ऐसा पोटेंशियल है कि आपको अच्छे गाने दें? उनकी कोई डिफ़िकल्टीज़ होंगी, मुझे मालूम नहीं, मैंने कोशिश नहीं की जानने की। आजकल मैं काम भी बहुत कम करती हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ये गलत है, ये सही है, पर उनके भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी। पिक्चर जैसे बनती है वैसे उनको म्यूज़िक भी बनाना पड़ता है। लता जी, आप इतने टाइम से गाती आ रही हैं, हमको तो कुछ खास आपकी आवाज़ में फ़र्क नहीं नज़र आया, तब जैसी थी अभी भी वैसी ही है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा कुछ लगता है कि चेंजेस आई हैं? चेंजेस थोड़े बहुत तो आते हैं, सबके आवाज़ में आते हैं, पर मैं फिर वही कहूँगी, जैसे आप हरीश जी ने कहा कि मैं भगवान की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, ये मैं सब मानती हूँ कि आज भी मैं गाना गाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, वैसे ही गाती हैं, वैसे ही आवाज़ लेती हैं। ये उसकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। दीदी, मराठी लता चयन कैसे हुआ? किस तरह के श्लोक से आपने कुछ चयन किया या फिर कैसे? नहीं, ये तो हृदयनाथ ने किया है, उसने बैठ के सब ढूंढे हैं और सोच के और मुझे फिर बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। पर इसमें आम श्लोक हैं जो गाए जाते हैं, सब जगह मंदिरों में वगैरह कहे जाते हैं, तो बहुत कम ऐसे श्लोक हैं जो प्रचलित नहीं, बाकी प्रचलित हैं। दीदी, आता रामदास स्वामींचं जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे 400, तर त्यात काही मराठी तुम्ही रामदास स्वामींवरती गाण्याचा विचार आहे ना? नाही, आता तुम्ही सांगताय म्हणून मला कळलं, मला कल्पना नव्हती, पण जर असेल तसं तर मी प्रयत्न करीन करायचा. आणि कसा तुम्ही आता पूर्वीसुद्धा तरुणपणीसुद्धा भजनं गायलेली आहेत, अभंग गायलेले आहेत, संस्कृतीचं गायलेली आहेत, तर आता कसा फरक वाटतो? म्हणजे तेव्हा गायलेला आणि आत्ता गात आहे, तर ह्यात किती फरक वाटतो? नाही, जास्त फरक नाही वाटत, फार थोडासा फरक वाटतो. म्हणजे एक आध्यात्मिक उन्नतीच्या दृष्टीने की काय? आध्यात्मिक उन्नती असं म्हणाल तर मला पहिल्यापासूनच माझा ओढा जो आहे तो अध्यात्माकडेच आहे आणि मी स्वतः म्हणजे रोज प्रार्थना करणं, श्लोक म्हणणं वगैरे माझं चालू असतं, तर माझा तिकडं ओढा जास्त आहे. आणि मराठीतला आणखीन काही मोठा प्रोजेक्ट आहे का डोक्यात? काही करायचं? कारण हृदयनाथजी काहीतरी प्रयोग करत असतात काय? हृदयनाथ आता काय करेल ते बघूया, त्याला मी सांगितलेलं आहे आणि तो सध्या तो जरा कामात आहे, तर त्याची मुलगी राधा गाते, तिच्यासाठी तो काही आता मराठी गाणी करतोय रेकॉर्ड, ते झाल्यानंतर बहुतेक तो करेल. लता जी, वो कौन से श्लोक है जो आपके डायरेक्ट? वो इसमें नहीं है, पर ज़्यादातर हम लोग गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मराठी में जो हनुमान का ये है श्लोक है वो भी मैं पढ़ती हूँ, राम रक्षा भी पढ़ती हूँ, तो मतलब मेरे पसंद के हैं वो सब. इसमें मुझे सभी अच्छे लगते हैं, पर उसमें कुछ एक राम का है, एक मूकम करोति वाचालम है, वो बहुत अच्छे लगते हैं. तो अभी यूथ जो है वो भी इसको अब सीखेगा, बिकॉज जब कानों को सुनने को कुछ अच्छा मिलता है तो यू लर्न. हाँ, अगर कोई अच्छी आवाज़ में अगर उसको सरल मतलब समझ में ऐसे लैंग्वेज बोलने से भी उच्चारण में अगर सिखाया जाए या गाया जाए तो बच्चों को अच्छा लगता है, वो सीख जाते हैं. काफ़ी ऐसे गाने हैं जो बच्चों ने नहीं गाने चाहिए वो गाते हैं, तो ये अगर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. हम लोग तो हमेशा शाम को दीपक ज्योति नमस्ते वगैरह सब बोलते थे, लेकिन वो ज़माना पीछे हो गया. अभी नए बच्चों के लिए ये सीखना ज़रूरी है, ऐसा लगता है. आपको क्या लगता है इस तरह के एल्बम, धार्मिक एल्बम जो है नई पीढ़ी को कितना बदलते हैं, कितना बदलने में सक्षम होते हैं? थोड़ा सा भी उसमें चेंज आ जाए. ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि नई पीढ़ी बिल्कुल ही बेकार है और उनको कुछ आता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आते जाते अगर थोड़ा थोड़ा कान में आ जाए तो ध्यान लगेगा उनका और उनको अच्छा लगेगा तो सीख जाएंगे. कम से कम पूछेंगे तो ये क्या चीज़ है, इतना तो मालूम होना चाहिए. आपको क्या लगता है इन श्लोकों का कितना प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर? बहुत प्रभाव पड़ता है. इसमें सीख है, सिखाया है
कि शाम को कौन सी आरती करनी चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, हर चीज़ इसमें बताई है। तो ये श्लोक बहुत ज़रूरी है याद करनी और समझ लीजिए, इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे कि संस्कृत में है ये पूरी श्लोक। सरल है हाँ, संस्कृत। संस्कृत में सरल है। तो आप ये कुछ बताइए, जैसे आप लोग घर में जब रहती है तो संस्कृत कितना यूज़ करती थी दोनों जब आप सीखती थी, तो जैसे कि लता जी ने बताया कि हम लोग संस्कृत में सीखे हैं और मैंने पर्सनली अभी 3-4 एल्बम बनाए हैं संस्कृत में। उपनिषद भी किया है मैंने, कुछ 7.5 घंटों का है। फिर मैंने गणपति के स्तोत्र और अथर्वशीर्ष संस्कृत में किया है, वैभव लक्ष्मी किया है संस्कृत में, और दुर्गा सप्तशती संस्कृत में किया है। ये मुझे पसंद है, हमको सबको पसंद है। संस्कृत से वाणी अच्छी होती है और अर्थ उसका मालूम होने से काफ़ी सारा हिंदू धर्म के लिए या हमारी संस्कृति की जानकारी हो जाती है। इसके लिए आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा होगा, अब तो काफ़ी इजी हो गया होगा आपके लिए संस्कृत। काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी याद करना पड़ता है, दिन रात उसको याद करना पड़ता है। ज़रा भी गलती हो जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको पूरा याद करके और फिर हमको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सिखाने के लिए कोई पंडित या पंडिताएं बैठती हैं और वो करेक्ट करवाती है और फिर जाकर रिकॉर्ड। आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कौन सा जो श्लोक है डेली आप गुनगुनाते हैं या शाम का हम लोग करते हैं, जैसे इसमें जो दिए हैं ना, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। ये तो सबको याद है, कोई भी घर में आप जाएंगे तो छोटे बच्चे ज़रूर बोलते हैं। जो आपका फेवरेट श्लोक है वो 2 लाइन अभी बोला ना मैंने, नहीं एक शाम का ही बोला। स्पष्ट थोड़ा सा ये स्पष्ट बोला मैंने, यही बोला ना, अपने राग शाम बोला। नहीं, ऐसे बोलते हैं, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते, ये बोलते हैं। उषाताई, आजच्या या भाषेच्या एकंदरच तुम्ही तिकडेच फेस करून एकंदरच ऐकण्यामुळे आणि काय फरक पडेल असं तुम्हाला वाटतं? मी आत्ता सांगितलं की येता जाता जरी ऐकलं थोडंसं तरीसुद्धा माणूस जागृत होईल की हे काहीतरी निराळं आहे असं त्याला जर वाटलं. नवीन मुलांविषयी बोलते मी, लोकांना माहिती आहेत ते श्लोक. महाराष्ट्रामध्ये तर अगदी नक्की 100% सगळे श्लोक माहिती आहेत, पण अनेक ठिकाणी असे येता जाता जरी त्यांनी ऐकलं मुलांनी आणि त्यांना असं वाटलं काहीतरी नवीन ट्यून चांगली आहे किंवा काय बोलत आहेत आणि त्यांनी समजावून घेतलं तर त्याचा फरक नक्की पडेल, मला खात्री आहे.